जय हिंद दोस्तों, फिर आज विजुअल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है जो कि चर्चा में भी आपका क्वेश्चन नंबर 1। मानव अधिकार परिषद से किस देश को निलंबित करने की मंजूरी दी गई है। निलंबित करने की मंजूरी दी गई। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मानव अधिकार परिषद से किस देश को बाहर निकाला गया है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर अभी आपका रूस। जैसा कि आप लोगों को पता, रूस और यूक्रेन वार चल रहा है। इस वार के अंदर अमानवीय घटनाओं को अंजाम देने के कारण, या कह सकते हैं कि ये रूस है वो किसी की भी नहीं सुन रहा है और लगातार क्या हो रहे हैं भाई, लगातार हमले। और आज मेरे ख्याल में 48-49वां दिन है युद्ध चल रहा है। बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियन मारे जा रहे हैं। उन सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए यूएनओ ने इसे मानव अधिकार परिषद से बाहर कर दिया है। बाहर कह सकते हैं, अब इसके अंदर ये शामिल नहीं है। किया किसने? यूएनओ ने। यूएनओ के द्वारा एक वोटिंग हुई इस परिषद के अंदर। आपकी जो मानव अधिकार परिषद है इसमें एक वोटिंग हुई। इस वोटिंग के दौरान इसको क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। रूस को चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं रूस की। तो रूस की राजधानी कौन सी? मैक्सिको। ठीक है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है भाई? पुतिन साहब है। पुतिन। पीएम की बात करें रूस के तो पीएम मिखाइल साहब है। मिखाइल कौन आपके? पीएम है। साथ ही अब यहाँ पर बात करते हैं डोपिंग करने में। डोपिंग में भी क्या किया गया था? जो ओलंपिक से इस बात के टोक्यो ओलंपिक 2021 से डोपिंग के कारण भी वाडा ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। वाडा ने प्रतिबंध लगाया था भाई, प्रतिबंध लगाया था। आर्थिक प्रतिबंध भी इसके ऊपर लगाए गए हैं। आर्थिक प्रतिबंध भी रूस के ऊपर चल रहे हैं इस वार को लेकर के। साथ ही हम बात करते हैं, अब जब ये वार हो रहा है, लगातार वार आगे बढ़ रहा है और वर्ल्ड वार की तरफ भी इसके कदम हो रहे हैं या चल रहे हैं या पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, जैसा भी आप समझे। तो भारत में भी एक चिंता का विषय हुआ है। भारत में चिंता का विषय क्या हुआ कि रक्षा से संबंधित जुड़ी 60% रक्षा से संबंधित कितनी 60% जो आवश्यकताएं थी वो कौन पूर्ति करता था? रूस। अब वो पूर्ति अब बाधित होगी। अब क्या होगा? अगर ये वार चलता है तो बाधित हो जाएगी। यानी कि अब हमें जो रक्षा से संबंधित 60% की जो पूर्ति होती थी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि रूस खुद उसको वेपन चाहिए भी जब लड़ाई लड़ रहा है तो। ठीक है, इस बात के मद्देनजर रखते हुए भारत ने अभी क्या एक योजना बनाई है। और योजना क्या है भाई? भारत की योजना जो है भारत की, वो योजना ये है कि अब भारत खुद बनाएगा हथियार या कह सकते हैं इसको आप सुरक्षा से संबंधित जो वेपन हथियार जो भी हैं आपके, वो भारत खुद बनाएगा। ये भारत की योजना है। तो अमानवीय हरकतों के कारण, कह सकते हैं मानवों के ऊपर अत्याचार करने के कारण, रूस यूक्रेन वार में जो हो रहा है उसमें जब कुछ घटनाक्रम देखे गए हैं, उन घटनाक्रमों को मद्देनजर रखते हुए मानव अधिकार जो परिषद है उसने यहाँ पर क्या कर दिया? उसको बाहर कर दिया, रूस को बाहर कर दिया गया। शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो कि चर्चा में है अभी हाल ही में आपका, किस राज्य द्वारा, देखिए किस राज्य ने दुग्ध उत्पादन के लिए सहकारी बैंक की स्थापना करी? दुग्ध उत्पादन के लिए सहकारी, क्या भाई आपका सहकारी जो बैंक है, बैंक की स्थापना करी। शानदार क्वेश्चन है, किस राज्य ने दुग्ध उत्पादन में? सबसे पहले तो बात हम यहाँ पर करते हैं कि अपने तरीके का पहला सहकारी बैंक है भारत में अपनी तरह का पहला सहकारी बैंक है भाई। ठीक है,
और ये इसका आंसर की बात करें तो किसने भी कर्नाटक राज्य द्वारा इसको क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। ये भी शानदार क्वेश्चन बनता आपका। दूसरे क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ी सी कर्नाटक की बात करें तो राजधानी क्या है इसकी, बेंगलुरु हुई। बेंगलुरु क्या है इसकी राजधानी है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं बेंगलुरु की तो बगीचों के शहर के नाम से भी, बगीचों का शहर इसे ही कहा जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं अपना लोगो जारी करने वाला, अपना लोगो जारी करने वाला भी यही है आपका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कर्नाटक महिला @ कार्यक्रम भी आपका यहीं से अभी कर्नाटक के अंदर ये। साथ ही हम यहाँ पर बात करें जो जेंडर है, ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने वाला राज्य भी आपका क्या है, यही है भाई, ध्यान रखेंगे। पर्याय महोत्सव आपका यहीं पर भाई, पर्याय महोत्सव भी यहीं पर है। जोग जलप्रपात को भी क्या किया गया है, जोग जो जलप्रपात है उसको भी क्या पर रेनोवेशन किया गया है, तो कर्नाटक के अंदर किया गया है। श्रवणबेलगोला की पहाड़ियाँ जो कि आपका हिस्ट्री में बनता है, श्रवणबेलगोला की पहाड़ियाँ का संबंध कहाँ से, चंद्रगुप्त से रहा है, ध्यान रखेंगे। ये भी आपकी कर्नाटक में चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ यहीं पर है भाई, चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ यहीं पर हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आपका रिपीटेशन में था कि संलेखना पद्धति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राणों की आहुति यहीं पर दी थी भाई, अपने प्राणों को त्यागे थे कहाँ पर, यहीं पे। एजुकेशन इस तरीके से बह सकता है, ऐसा कौन सा राजा था जिसने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऐसा कौन सा राजा जिसने अंतिम क्षणों में जैन धर्म को अपना करके संलेखना पद्धति से अपने प्राणों की आहुति दी, तो वो भी, उसका संबंध भी आपका कर्नाटक से रहा है। बेलगोला की पहाड़ियों के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं। मट्टूर गाँव एकमात्र गाँव है, मट्टूर जो गाँव है, मट्टूर गाँव जहाँ पर संस्कृत बोली जाती है। संस्कृत कर्नाटक के मट्टूर गाँव में क्या बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती है। किस जिले के अंदर, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है आपका, शिमोगा जिले में भी। कौन सा, शिमोगा जिले में भी। कौन से जिले में, शिमोगा जिले में। चलिए भाई, शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक बार रफ कर रहा हूँ फिर आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में आ गई, मतवा धर्म सम्मेलन। मतवा क्वेश्चन नंबर 3 में आपका मतवा धर्म सम्मेलन चर्चा में हमें कहाँ हुआ। सबसे पहले बात करें इसकी, मतवा धर्म सम्मेलन की बात करें तो 2022 का आयोजन, मतवा धर्म सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ आपका, वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन बनता कि इसका आयोजक करता कौन थे, इसका आयोजन किसने किया, ये शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इसका आयोजन अखिल भारतीय मतवा संघ के द्वारा, भारतीय मतवा संघ के द्वारा, अखिल भारतीय मतवा संघ के द्वारा क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया। ध्यान रखिए कहाँ पर, बंगाल के अंदर। अब थोड़ी सी बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना वेस्ट बंगाल की, ठीक है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी कहाँ की आपकी, वेस्ट बंगाल की। डोल उत्सव कहाँ का भाई आपका, डोल उत्सव भी आपका
बंगाल का है, ध्यान रखेंगे वेस्ट बंगाल का है। साथ में कर्म ई धर्म योजना, कर्म ई धर्मा योजना, ये भी आपकी वेस्ट बंगाल की है। शानदार क्वेश्चन है भाई आपका ये भी। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में, आधारभूत साक्षरता सूचकांक, साक्षरता सूचकांक में वेस्ट बंगाल के आपके पहले नंबर पर है और बिहार आपका भाई, बिहार अंतिम नंबर पर है, लास्ट नंबर पे कौन आपका बिहार है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसकी राजधानी की थोड़ी सी। वेस्ट बंगाल की राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी क्या अभी कलकत्ता है, जो कि भारत की पहली राजधानी थी। भारत की राजधानी कब तक रही है? 1912 तक भारत की राजधानी रही है। हालांकि 1911 में दिल्ली को राजधानी की घोषणा यहाँ पर कर दी गई थी। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। चलिए विकास और शांति की अगला क्वेश्चन जो आपका चर्चा में भी, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और शांति, विकास और शांति के लिए खेल का, विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को भाई, 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। साथ ही बात करें इसकी घोषणा कब करी गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने कब घोषणा करी थी इसकी? यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषणा कब करी गई थी इसकी? 2013 में। घोषणा की अगर हम बात करते हैं, घोषणा 2013 में। मनाया कब गया भाई? पहली बार मनाया पहली बार 2014 में, ठीक है। मनाया कब गया? पहली बार 2014 के अंदर, ध्यान रखेंगे। और सतत विकास लक्ष्य में कब डाला इसको? सतत विकास लक्ष्यों में 2015 में इसको डाला। कब डाला गया भाई? 2015 में। मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 6 अप्रैल आपका कब? 6 अप्रैल 1896, 6 अप्रैल 1896 को आपके क्या ओलंपिक का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? ओलंपिक का प्रारंभ हुआ था, इसलिए ये दिन मनाया जाता है आपका, ध्यान रखिएगा भाई। खेलों के महत्व को उजागर करता। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य की बात करें तो खेलों के महत्व को उजागर करता है। क्या करता है? खेलों के महत्व को उजागर करता है। शानदार क्वेश्चन है आपका, क्योंकि एक बार जब दिवस की बात हो रही तो 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस या उड़ीसा स्थापना दिवस भाई। उत्कल दिवस आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपका? ओटिज्म जागरूकता दिवस भाई, ठीक है। 3 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका? साथ में 2 को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी मनाया जाता है आपका, ठीक है भाई। यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई मैं आपको। अगला 3 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका? हिंदी रंगमंच दिवस भाई, रंगमंच दिवस भाई। 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस भाई। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस भी आपका कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपका? एनएमडी, नेशनल मैरीटाइम डे भाई, एनएमडी 5 को भाई। 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विकास और शांति के लिए आपका खेल अंतर्राष्ट्रीय दिवस भाई। 7 को विश्व स्वास्थ्य दिवस भाई। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपका? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है भाई। 8 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व या सेना आयुध कोर दिवस भाई, सेना आयुध कोर दिवस आपका मनाया जाता है। ये थे आपके इंपोर्टेंट दिवस जिनके ऊपर हमने यहाँ पर बात करी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अभी आपका चर्चा में रहा अभी, ये भी शानदार क्वेश्चन आपका, एक बार मैं रखूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
चलिए, हाल ही में IMF ने भारतीय किस योजना की तारीफ करी है? क्वेश्चन नंबर 5 भी IMF ने भारत की किस योजना की तारीफ करी है? तो किस योजना की तारीफ करी है? ध्यान रखिए, ये आपका है PMGKAY। ये हो जाएगा आपका भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कह सकते हो आपको, अन्य योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना। इस योजना की क्या करी है? IMF ने तारीफ करी है। ध्यान रखेंगे, IMF ने क्या इसकी तारीफ करी है? शोध प्रस्ताव में अपनी तारीफ करी है। तो IMF की अगर हम बात करें, IMF के अनुसार भारत में जो अत्यधिक जो गरीबी है वो कितने प्रतिशत? 1% कम हुई है। ठीक है, कितने प्रतिशत कम हुई है? 1% कम हुई है। और ये जो शीर्षक निकाला है इन्होंने, जिस पेपर में जिक्र किया है, तो पैंडेमिक प्योरिटी एंड इक्विलिटी एविडेंस फ्रॉम इंडिया। एविडेंस फ्रॉम इंडिया। ठीक है भाई, ये इसके अनुसार मतलब ये इस पत्र में इन्होंने जिक्र किया है। इसका प्रारंभ कब किया गया था? 2020 में। घोषणा PMGK की घोषणा की अगर हम बात करते हैं, कोविड-19 के चलते घोषणा कब हुई इसकी भाई? तो 2020 मार्च में घोषणा करी गई। कब? मार्च 2020 में इसकी घोषणा करी गई है। ध्यान रखिए, इसमें क्या हुआ? प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न वितरित किया गया। 5 kg जो खाद्यान्न है प्रति व्यक्ति दिया गया है। ठीक है, चलिए साथ ही बात करते हैं इसके 30 जून 2020 को 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की घोषणा की गई है। 30 जून 2020 को इस योजना को समाप्त किया जाना था। कब? 30 जून 2020 को ये योजना समाप्त होनी थी, लेकिन आगे इसके चरणों में बढ़ा दिया गया। 80 जो लाख लोग हैं, 80 करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ लोगों को लाभ दिया गया। इस योजना का लाभ कितने लोगों को दिया गया? 80 करोड़ लोगों को लाभ दिया। नवंबर तक बढ़ा दिया गया था इसे, और अब सितंबर 2020 तक ये होने वाली है। अब कब तक है? सितंबर 2022 तक रहने वाली आपकी ये योजना भाई, जिसको कि IMF ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से इसको जाना जाता है। स्थापना 1944 में इसकी की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? वाशिंगटन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। IMF की थोड़ी सी बात करें, 1944 में स्थापना भाई वाशिंगटन DC, जो कि आपका पोटोमैक नदी के किनारे है। ये क्या पर यहाँ पर क्या है इसका हेडक्वार्टर? शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, अभी चर्चा में ग्रीन स्टील उत्पाद किस देश ने? क्वेश्चन नंबर 6 भाई, किस देश ने ग्रीन स्टील उत्पाद किया? ग्रीन स्टील उत्पाद किया है? तो आंसर रहेगा भाई स्वीडन ने। किसने किया भाई? स्वीडन ने भी। ठीक है, ओके। किसकी तरफ अभी जो ग्लोबल वार्मिंग योगदान दिया था इसके? किसमें भी? जलवायु जो समझौता हुआ था आपका, जलवायु एक बार समझेंगे इसको भी। जलवायु समझौता कहाँ पर हुआ था? पेरिस के अंदर हुआ था, पेरिस में हुआ था। इसके अनुसार क्या था? 1.5 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का क्या तापमान बढ़ गया अभी। इस तापमान को कम करने के लिए इन्होंने ग्रीन जो आपका स्टील उत्पाद की तरफ बढ़ावा दिया है। ठीक है भाई, ग्रीन स्टील या ग्रीन ऊर्जा की अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसी जो पृथ्वी के अनुकूल ऊर्जा आप कह सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। पृथ्वी के अनुकूल जो ऊर्जा है वो आपकी इसके अंदर शामिल है, कह सकते हो। 2020 में स्टील से कुल प्रत्यक्ष उत्सर्जन, CO2 का उत्सर्जन, जब स्टील बनती है तो क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? उत्सर्जन होता है।
उत्सर्जन, और कार्बन डाइऑक्साइड से उत्सर्जन से क्या होता है आपका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए इसको कम किया जा रहा है। तो 2020 में स्टील से कुल उत्पादन कितना था, तो आपका 2.6 बिलियन टन। कितना था, 2.6 बिलियन टन था, जो कि बहुत ज्यादा है अभी। स्वीडन की स्टील की दिग्गज कंपनी है SSAB जो है, ये कहाँ की कंपनी है आपकी, स्वीडन की कंपनी है और स्वीडन में चलती है। और इस उत्सर्जन में जो ये उत्सर्जन है, इसमें कितना 10% योगदान था इसका भाई, योगदान था। इस योगदान को कम करने के लिए इसने क्या किया है, इसको बढ़ावा दिया है। ध्यान रखेंगे, अभी तक इसने केवल 200 टन का उत्पादन ही किया है। ये भी आप लोगों के लिए चलो इतना ही बहुत हो गया आपके लिए, ज्यादा फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर बात करी कि किस देश ने ग्रीन स्टील उत्पादन की ओर ग्रीन स्टील उत्पादन किया, तो स्वीडन के द्वारा। जलवायु परिवर्तन को लेकर के यहाँ पर बात हो रही, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रही है, कार्बन उत्सर्जन है, उन सब चीजों को यहाँ पर क्या किया गया, कम करने की कोशिश की, योगदान दिया गया। पूछ रहे हैं इनमें से किस कंपनी ने जो योगदान दिया है, तो SSAB कहाँ की कंपनी, स्वीडन की। और ये क्या करती है, स्टील का उत्पादन करती है, जो 2020 के अंदर 2.6 बिलियन टन जो कार्बन का उत्सर्जन हुआ था, ये कह सकते हैं CO2 का जो उत्सर्जन हुआ, उसमें इसका 10% योगदान था। तो कितना योगदान, इस योगदान को कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने में जो योगदान देने के लिए उसने इस प्रकार का काम किया है, जो कि ग्रीन स्टील के उत्पादन की तरफ इसने क्या किया है, बढ़ावा दिया। शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ